अगर जुमलेबाज तुझको पहचान जाते, कसम कसम है खुदा की तुझको वोट ना दिलाते। कि आएगा जब नतीजा, आएगा जब नतीजा, अखबार देख लेना, यूपी में इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। 3 लोग मिलके पूरे देश को संभाल सकते हैं, किसान और जवान और टीचर। बहुत बढ़िया। इन्हीं तीनों की सबसे ज्यादा दुर्दशा हुई है। जा बीजेपी जा, तुझे वोट नहीं देना, जा बीजेपी जा, तुझे वोट नहीं देना। अरे यूपी में अपना अखिलेश अपना सीएम है ना, जा बीजेपी जा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं 120 भोजीपुरा विधानसभा के करमपुर चौधरी गांव में। वोट पड़ चुके हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं जिस पर उन्होंने वोट दिया। दूसरी बात ये करना चाहते हैं 9 विधानसभा सीटों में जो चुनाव हुए हैं, लोगों की अपनी राय क्या है, किस किस विधानसभा में क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें लग रही हैं, और जो वोटर है उसने क्या सोच करके किन मुद्दों पर वोट किया होगा, वो भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। आप मुझे ये बताइए, आपके यहाँ कितने वोटर्स हैं? तकरीबन करीब 4000 के आसपास। 4000। कितने वोट पड़ गए होंगे? 3400 के आसपास पड़ गए। 3400 वोट पड़ गए होंगे। आप इधर आइए, आप कुछ बता रहे थे मुझे। प्रधानी में जिस तरह से वोट पड़ते हैं तो गांव के लोग बहुत ज़्यादा वोट डालते हैं। आपने अभी ये कहा कि इस बार मैंने ये देखा है जैसे प्रधानी में लोग जुझारू होकर वोट डालते हैं, ऐसे इस बार डालें, ऐसा बताइए। आप ऐसा ही हुआ है, जितने प्रधानी में वोट पड़ते हैं इतने ही लगभग वोट पड़े हैं यहाँ पे। ऐसा क्यों देखा गया, ये बताइए। मतलब यही देखा लगा, बेरोजगारी बहुत, सब लोग सरकार से परेशान हैं, इसलिए लोगों में ज्यादा उससे पोलिंग करने की, वोटिंग करने की, इसलिए सब लोगों ने वोटिंग करी है। चलिए, अगर इस इलाके की बात की जाए तो किस तरफ रुझान रहा लोगों का वोट डालने का? सबसे ज्यादा साइकिल का रुझान रहा है। साइकिल का रुझान रहा है। तो जो आप कह रहे हैं, कितने बताए, कितने वोट पड़े? 3400 वोट में कितने वोट चले गए होंगे साइकिल? लगभग 22-2300 वोट चले गए होंगे। पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2017 में, तो किस तरह से पोलिंग हुई थी, किस तरफ गया था वोट? तब भी इधर साइकिल पे ज्यादा पड़ा था और सबके लगभग सही वोट पड़े थे। सही वोट पड़े थे। तो आप बताइए, और भी विधानसभाओं में जो चुनाव हुए हैं, क्या लगता है कैसा कैसा रुझान रहा होगा? भोजीपुरा ही आप बताइए, भोजीपुरा में कैसा, क्या उम्मीद रखें? तो बहुत बढ़िया है, अखिलेश का है। अच्छा, भोजीपुरा में, पूरे भोजीपुरा में अखिलेश का है। अखिलेश का बहुत बढ़िया रुझान है जी। तो शहदिल की सीट निकल रही है यहाँ से? सहजिल की निकल रही है, पक्का निकल रही है? 100% निकल रही है और 101% निकल रही है। अच्छा, मुस्लिम वोट ही पड़े या हिंदू वोट भी पड़े होंगे? हिंदू वोट ही पड़े हैं। अच्छा, मुस्लिम वोट ही पड़े हैं, हिंदू वोट ही पड़े हैं। पिछली बार हरा क्यों दिया था आप? अब वो पिछली बार हरा दिया, पिछली बार तो छोड़ो। अब तो ये है कि अब तो ये देख रहे हैं पेट्रोल डीजल देख रहे हैं कहाँ पे है। 500 रुपए का गल्ला दे रहे हैं, 500 रुपए का गल्ला दे रहे हैं, 1000 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं फ्री में। तो वो फ्री वाले पे आदमी तोड़ ही जाएगा वो, क्योंकि 1000 पूरे कर रहे हैं उसमें। 500 में 500 का गल्ला देकर 1000 फौरन ले रहे हैं। 75 रुपए का 70 रुपए का पेट्रोल देकर अब 100 रुपए को दे रहे हैं पेट्रोल। तो वो तो इस तरीका से पूरी कर रही सरकार। चलिए, ये अभी बात आ रही थी, हट क्यों रहे? आइए इधर आइए, आप मुझे बताइए। अभी एक साहब अभी कह रहे थे कि जब यूपीए की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, तो 350 रुपए का सिलेंडर था, तो बीजेपी वाले सिलेंडर कंधे पर उठाकर खड़े हो जाते थे। आज 1000 रुपए को सिलेंडर हो गया है। क्या अब लोगों में उस तरह की नाराजगी देखने को मिल रही कि वोट एकदम क्या बदल गया है इस वजह से? क्या वोट नहीं बदला, महंगाई बढ़ गई है, हमारे आदमी का रुझान बदल गया है। रुझान बदल गया है। अच्छा, चलिए, यहाँ बहुत है जी, इसलिए रुझान बदल रहा है। चलिए, अगर आपके इस मोहल्ले की, इस इलाके की बात करें तो किस तरह की समस्याएं आपके यहाँ पर भी हैं? समस्या क्या है, विधायक जीतने के बाद विधायक लौट के नहीं आए। अगर लोगों ने वोट दिया, सरकार वोट दिया, तो पब्लिक ने वोट देने के बाद विधायक जीत के कब आए? 5 साल से हमारे गांव को देखा नहीं, तो इसलिए हमारा विधायक अपना ही आएगा ना लौट के, तो हम अपने को लेके आएंगे जी। कौन रहेगा आपका विधायक? हमारा विधायक सहजिल है, सहजिल रहेगा। शहजिल ने इससे पहले जब विधायक रहे तो कुछ काम वाम किए? क्यों नहीं किया? हमारे कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई। रोड उन्हीं का ही पड़ा हुआ है। अच्छा, उन्हीं का ये सहजिल का ही पड़ा हुआ है। कब्रिस्तान की बाउंड्री करी हुई है, पूरा रोड सहजिल का पड़ा हुआ है। अच्छा, नहीं, हमारे यहाँ बहुत गाढ़ थी, कीच थी, लेकिन सहजिल का ही काम करा हुआ है हमारे यहाँ। चलिए, बहुत सारे नौजवान हैं, उनसे भी बात जरूर करेंगे। इधर आइए आप। रोजगार है, नहीं है, मिला है, नहीं मिला है? बताइए, क्या आपकी अपनी
समस्याएं आपकी क्या है? आपने जो वोट दिया है, किधर दिया वोट? अच्छा चलिए, हमने शहजिल पे दिया था वोट। शहजिल पे दिया है। शहजिल पे दिया है, क्यों दिया? उनको देख के दे दिया या क्या लगता है, क्या उम्मीद है शहजिल अगर जीतेंगे तो क्या आपके लिए कर देंगे? उसे जीतने, अब वो जीतेंगे तो उससे हमें फायदा होगा। क्या? क्योंकि एक तो महंगाई की वजह से दिक्कत हमारी, क्योंकि महंगाई बहुत है और ये अनाज उनाज पे नहीं मिल पा रहा, और दूसरी दिक्कत है नौकरी नहीं निकल पा रही। 3 साल से तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लम हो रही है नौकरी की, कोरोना की वजह से नौकरी नहीं निकली 3-4 साल से। तो जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं सब ऐसे ही फिर रहे हैं परेशान। वाकई लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि बहुत सारे बड़े लोग हैं, उनसे भी बात करें। साहब आप बताइए, इन 5 सालों में आपने क्या देखा पिछले सालों के मुकाबले? किस तरह की इन 5 सालों में परेशानी से अलावा सुकून नहीं देखा है। अच्छा। कोई सुकून नहीं है जी। तेल खाना 200 रुपए किलो, बताओ अब तेल भी नहीं खाया जाएगा तो क्या खाया जाएगा? 200 रुपए किलो का तेल। और तेल खेती में भी अगर इंजन की जरूरत पड़ रही है पानी लगाने की तो 100 रुपए तक लो, डीजल 70-80 रुपए तक, 90 रुपए तक। पहले कहाँ 40-50 रुपए को तेल था। अब इतनी महंगाई में कहाँ से लाएं पैसा? क्या करें? इधर लॉकडाउन चल रहा है, इधर बीमारी चल रही है कोरोना की। अब काम धाम सब है बंद, मेहनत मजदूरी भी है नहीं कहीं। मेहनत मजदूरी अगर करें तो कहाँ करें? कोई जरिया नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम लोगों का दिमाग पलट गया है। चलिए, दिमाग पलट गया तो किधर चला गया ये बताइए? दिमाग जो है अखिलेश की तरफ गया हुआ है। अखिलेश के पहले भी कारनामे बढ़िया थे और आज भी हमारे लिए उनके कारनामे हमें सही दिख रहे हैं, इसलिए हम उन पे ही जा। चलिए, तो आप अपना विधायक ही चुन रहे हैं या आपको क्या लग रहा है? हमें तो बरेली की बात करें, 9 सीटों में से कितनी निकल रही होंगी? हमें तो उनकी सरकार भी चाहिए, अगर जहाँ तक भी है तो उनकी सरकार बन जाए तो हम लोगों का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फायदा। अरे सभी निकलेंगी, एक सिर्फ जाएगी बरेली की अंदर की जो है, जो डॉक्टर अनिल कुमार हैं बस उनकी जाएगी। अच्छा। शहर वाली, बाकी 8 सीट उनकी निकलेंगी अखिलेश की। इस तरह से लोग सोचते हैं। आजम आप बताओ, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मुद्दा है, जो चुनाव हुआ है आज की डेट में द्वितीय चरण का, तो मुद्दा सीधा बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, फैक्ट्रियों का मुद्दा है। जो अब तक विकास बीजेपी सरकार नहीं कर पाएगी वो अब विकास होना है, क्योंकि ये बताने वाली बात नहीं है। इतिहास गवाह है, जो पिछली सरकार हमारे आदरणीय अखिलेश यादव की रही थी उसमें कितना विकास हुआ था, कितने रोड पड़वाए, कितना विकास हुआ था, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। जग हाजिर है, सबको पता है। लेकिन इस साल जो हमारी गाँव की जनता ने और जो बरेली की जनता ने जो वोट दिया है, और इस साल 110% में गारंटी के साथ में कहता हूँ कि हमारी पार्टी जीतेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी, और हमारे यहाँ का जो विधायक है आदरणीय शहजिल इस्लाम जी भारी मतों से जीतेंगे। और मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि ये पूरी जनता जो हमारी गांव की है, ये करमपुर चौधरी जो है हमारे इसमें सबसे बड़ा गांव है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा गांव आता है। क्यों शाकिर भाई? ये सबसे बड़ा गाँव आता है। और जैसे कि अभी बात हो रही थी, क्योंकि मुद्दे की है, हमारे जितने भी यहाँ पे जो बेरोजगार भाई हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने करा ही क्या है भाई? एक लाइन है, उस लाइन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे अभी जिक्र आया था कि भाई से आपने पूछा था पिछली सरकार में बीजेपी पार्टी जीती थी, ये सबको पता है। लेकिन मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, अगर जुमलेबाज तुझको पहचान जाते, कसम है खुदा की तुझको वोट ना दिलाते। तो देखिए, ये हमारी भूल हो गई थी, कि पिछले साल हमसे धोखा हो गया था, हमारी नाइत्तेफाकी हो गई थी। लेकिन इस साल सबने ठाना है, सबने माना है कि ये सरकार हमारी बनेगी। और बनेगी क्यों? क्योंकि मुद्दे की लड़ाई है। लड़ाई इसीलिए है क्योंकि इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं है। सिलेंडर 300-400 रुपए से लेके आराम से सिलेंडर 300-400 रुपए से लेके 1000 रुपए का है। रोजगार कोई है नहीं, फैक्ट्री कोई है नहीं। हमारे बराबर में फतेहगंज पश्चिमी में जो फैक्ट्री बंद पड़ी है, बीजेपी की सरकार में बंद है, आज तक किसी ने कोई नस्तो नाबूद कुछ ध्यान नहीं दिया है। और इतने जो विधायक हमने सुना था हमारे यहाँ का, आज तक हमारे गांव में नहीं आया। ये रोड आरसीसी हमारे पिछले विधायक, जो हमारे मौजूदा जो विधायक जी हैं उन्होंने पढ़वाया। आगे वाला रोड वो पढ़वाया था हमारे विधायक जी ने। सामने कब्रिस्तान की वॉल है, वो हमारे विधायक जी ने करवाया। तो उनका नाम और काम इतना है, इस गांव में नहीं पूरे भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में उसने बहुत ज़्यादा काम करवाया है। और ये मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में 2 शब्दों में, क्योंकि और भी भाई मेरे लोग खड़े हुए हैं, वो अपना वचन देंगे। मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूँ कि आएगा जब नतीजा अखबार देख लेना, यूपी में इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। चलिए, मैं आपको बता दूं, आजम है जो आर्टिस्ट भी हैं, सेंटर भी अपना इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, और अभी किसी प्रोग्राम में भी जल्दी के साथ फिल्म में भी आने वाले हैं, बोलते भी बहुत अच्छा है। तो पहला गांव करमपुर
जी। विधायकी का पहला गांव। और एक चीज जैसे कि एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सब साथी मेरे साथ में यहाँ मौजूद हैं। मैंने ये आंकड़ा निकाला है और इस बात का रिकॉर्ड है, पूरे बरेली में 9 विधानसभा सीट है साकिर भाई। 9 विधानसभा सीट में सबसे अव्वल नंबर वोट भोजीपुरा 120 भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र का आएगा और सबसे ज्यादा वोटों से जो हमारा विधायक जीतेगा, जिसका नाम है आदरणीय शहजील इस्लाम अंसारी। ये चीज है। वाकई जिस तरह का जो लोगों पर जो जिस तरह का जोश व खरोश और जिस तरह से वोट डालने के बाद कितना कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं यहाँ पर लोग, उससे कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होने की ऐसी उम्मीद है। पहला गांव विधानसभा का यहीं से पड़ता है। ये लोग एक एग्जाम तक तो इन लोग से क्लियर हो नहीं पाता, वो भी बार बार लीक हो जाता जी। और देश चलाने की और पूरी यूपी चलाने की बात करते हैं। एक एग्जाम यूपी टेट वाला कितनी मुश्किल से लोगों ने कितनी तैयारी की उसके लिए और क्या किया एग्जाम के साथ। 3 लोग मिलके पूरे देश को संभाल सकते हैं, किसान और जवान और टीचर। बहुत बढ़िया। इन्हीं तीनों की सबसे ज्यादा दुर्दशा हुई है। वाकई किसान, जवान और टीचर समाज को नई दिशा देता है। समाज जो आपका आर्मी जवान है वो देश की रक्षा करता है और आपका किसान हमें रोटी देता। और सबसे ज्यादा इस सरकार में इन्हीं तीनों की दुर्दशा हुई है। सबसे ज्यादा टीचर सड़कों पे है, 3-3 बार में एक एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। और एग्जाम क्लियर होने के बाद ये लोग कह रहे थे कि अभी भर्ती आ रही है, यही दिलासा देते रहे, यहाँ तक कि आचार संहिता लगी और भर्ती नहीं आई। कब आएगी भर्ती? कब तक हम लोग इसी पे लगे रहेंगे? चलिए, क्या इससे ये माना जाए बदलाव आएगा? हाँ लगता है, मुझे तो लगता है ये सरकार बदल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, सरकार बदल जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर सरकार बदल रही है, पूरा जुनून, पूरा होशो हवास यहाँ पे तमाम जनता है। सरकार बदल रही है। 2022 में हमारी यूपी की सरकार बदल रही है और इंशाअल्लाह ताला अगर यही हमारा सब वो रहा तो 2024 में केंद्र की सरकार बदलेंगे और वहाँ पे जो पूरे भारतवर्ष की जनता है उनको सही तरीके से जो विकास का कार्य है वो विकास होगा। और एक लाइन के साथ में मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि पीछे मेरे भाई बैठे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। अगर जुमलेबाज तुझको पहचान जाते, अगर जुमलेबाज तुझको पहचान जाते, कसम है खुदा की तुझको वोट ना दिलाते। और कहा है जा बीजेपी जा, तुझे वोट नहीं देना, जा बीजेपी जा, तुझे वोट नहीं देना। अरे यूपी में अपना अखिलेश अपना सीएम है ना, जा बीजेपी जा। बीजेपी गई भाई। हमारे यहाँ पे इतने किसान हैं, रातों को मैं देखता हूँ यहाँ से जब जाता हूँ कि सब लोग लाठी ले लेके बैलों को संभालते हैं, उनकी रखवाली करते हैं। सारी फसलों को नष्ट कर दिया। डीएपी जिसमें 50 किलो का आता था उसको 45 किलो कर दिया। रेट घटाया नहीं, रेट बढ़ा दिया। जो देश के युवा हैं वो देश की रीढ़ कहलाती है और देश के युवा देश की रीढ़ कहलाती है। और वो रीढ़ अगर तोड़ दी जाए तो इस बीजेपी सरकार ने पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर दिया है। तो हमारा भारत कहाँ पहुंचेगा बताओ, विकास कहाँ होगा? वाकई करमपुरा चौधरी के लोग हैं। कहा जाए कि हालांकि मुस्लिम बाहुल इलाका है, लेकिन इसमें जो है अगर देखा जाए हिंदू वोटर भी है, मुस्लिम वोटर भी है। जिस तरह से लोगों का कहना है, जो जज्बा है लोगों के अंदर, जिस तरह के चेहरे पर नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय वो में जो है वो सरकार बदलेंगे, यानी कि वो कुछ बदलाव चाहते हैं, वो बदलने की उम्मीदें उनको नजर आ रही हैं। लेकिन अभी वोट और होने हैं। अभी जो है तीसरे चरण का, चौथे चरण का और 7 चरण के चुनाव होने हैं। किस तरह का समीकरण बैठेगा और 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा तो क्या ये जो चाहते हैं रिजल्ट वो होगा या कुछ बदला हुआ होगा, वो देखने की बात होगी। और भी कुछ गांव में चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, शहर में चलेंगे। अलग अलग जो है वोटर्स हैं, अलग अलग पार्टी के वोटर्स हैं, हर तरह तबके के लोगों से हम ज़रूर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमने ये कोशिश की थी कि वोट पड़ चुके हैं, अब लोगों से जाने रुझान क्या है, आगे का समय किसका होगा। और यहाँ भोजीपुरा की बात करें तो यहाँ का विधायक कौन होगा। लोग जो है यहाँ के वोटर हैं वो अपना विधायक को दोबारा लाना चाहते हैं, जो पहले भी रहा है, उन्होंने नाम भी ले दिया है। जाहिर सी बात अब 10 तारीख को ही पता चल पाएगा। और कहीं चलेंगे फिर देखेंगे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।